नमस्कार नमस्कार साथियों। अपना जो है कि वेव ऑप्टिक्स का टॉपिक चल रहा था। आज अपना उसका कौन सा क्लास है? दूसरा क्लास है। आज की क्लास में हम जो है कि जो कल हमने इंटरफेरेंस व्यतिकरण को लेकर चर्चा की, उस पर बेस्ड हम क्या करेंगे, आज कुछ अपने पास में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, उनको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। व्यतिकरण से अपने पास में जो भी अच्छी खासी प्रॉब्लम्स बनती है, जो भी अच्छी खासी क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चनों को लेकर हम क्या करेंगे, आज की क्लास में चर्चा करेंगे। तो अपने पास में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसमें अपने को क्या दिया गया है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट अपने पास में है कि दो सहसंजक एक वर्णीय प्रकाश किरणों की तीव्रता ही अपने को दी गई है। तीव्रता क्रमशः अपने पास में I और 4I है। इनके अध्यारोपण से उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट संभव तीव्रताएं होगी। सही है। अपने को जब ये दो किरणें आपस में अध्यारोपित होती है तो इनके अध्यारोपण से उच्चिष्ट और निम्निष्ट पर संभव तीव्रताएं अपने को ज्ञात करनी है। सही है। तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें, क्वेश्चन में अपने को दिया गया है कि अपने पास में एक वर्णीय प्रकाश किरणों की तीव्रता अपने पास में कितनी है, I और कितनी है 4I। तो अपने पास में जो I1 है वो अपने पास में है I, और जो अपने पास में I2 है वो अपने पास में क्वेश्चन में गिवन है 4I। तीव्रता अपने पास में यह है। अपने को इनके अध्यारोपण से उच्चिष्ट और निम्निष्ट तीव्रताएं ज्ञात करनी है। सही है। तो अपने पास में अपने को I मैक्सिमा, सही है, और अपने को क्या ज्ञात करना है, I मिनिमा ज्ञात करना है। तो I मैक्सिमा अपने पास में क्या होगा, उच्चिष्ट अपने पास में क्या होगा, I मैक्सिमा बराबर अपने पास में होगा रूट का I1 प्लस रूट का I2, इसका क्या होगा अपने पास में स्क्वायर। सही है। तो देखना यहाँ से अपने पास में क्या हो जाएगा, I मैक्सिमा इक्वल टू I1 का स्क्वायर अपने पास में कितना होगा, ये अपने पास में होगा I1 प्लस I2 का स्क्वायर अपने पास में कितना होगा I2, रूट I2 का स्क्वायर कितना होगा I2 प्लस अपने पास में 2AB रूट I1 और ये अपने पास में रूट I2। सही है। ये अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में फॉर्मूला होगा। सही है, मैक्सिमा के लिए। सही है। तो यहाँ से देखना अपने पास में क्या हो जाएगा, I मैक्सिमा उच्चिष्ट तीव्रता I1 का मान अपने पास में कितना है I प्लस I2 का मान अपने पास में कितना है 4I प्लस 2I1 रूट I1 का मान अपने पास में है I, और ये रूट I2 का मान अपने पास में है 4I। सही है। तो यहाँ से अपने पास में I मैक्सिमा बराबर कितना होगा, ये अपने पास में I और ये कितना होगा 4I, ये कितना होगा 5I प्लस ये अपने पास में 2 रूट का 4 अपने पास में कितना होगा 2, तो ये 2 अपने पास में कितना होगा 4, रूट का I और रूट का I अपने पास में हो जाएगा I। तो यहाँ से अपने पास में होगा I मैक्सिमा बराबर अपने पास में होगा 5 और 4 9, यानी कि 9I, ये अपने पास में होगा I मैक्सिमा का मान। सही है। ये अपने पास में आ गया उच्चिष्ट का मान। अब निम्निष्ट का मान अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में होगी उच्चिष्ट तीव्रता। निम्निष्ट तीव्रता यानी कि I मैक्सिमा I मिनिमा अपने को ज्ञात करना है। तो यहाँ से अपने पास में देखना I मिनिमा बराबर अपने पास में होता है रूट का I1 माइनस रूट का I2, इसका अपने पास में क्या होता है स्क्वायर। ये अपने पास में I मिनिमा के लिए फॉर्मूला होता है, ये अपने पास में I मैक्सिमा के लिए फॉर्मूला होता है। इसको आगे सोल्व करते हैं। तो ये अपने पास में होगा I मिनिमा बराबर I1 इसका स्क्वायर अपने पास में कितना होगा, रूट I1 का स्क्वायर I1 माइनस रूट I2 का स्क्वायर, ये अपने पास में रूट I2 का स्क्वायर, ये अपने पास में होगा I2 माइनस का 2 रूट I1 और ये अपने पास में रूट I2, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। सही है। वैल्यू उठा के रख देते हैं। I1 का मान अपने पास में है I, I2 का मान अपने पास में है 4I। तो यहाँ से अपने पास में I मिनिमा बराबर क्या होगा, I1 का मान अपने पास में है I प्लस जो I2 का वैल्यू है वो अपने पास में है 4I माइनस 2, I1 का वैल्यू अपने पास में I और I2 का वैल्यू अपने पास में है 4I। तो यहाँ से अपने पास में जो I मिनिमा है
निम्नलिखित तीव्रता अपने पास में कितनी हो जाएगी, आई और 4i, ये हो जाएगा 5i, ये माइनस का, ये 2, 4 का रूट बाहर आएगा तो अपने पास में 2 दूनी 4, ये 4, आई रूट आई और रूट आई, ये अपने पास में हो जाएगा आई। तो यहाँ से अपने पास में क्या होगा, आई मिनिमा बराबर अपने पास में होगा 5i माइनस 4i, ये अपने पास में हो जाएगा आई। सही है, ये अपने पास में क्या आ जाएगा, आई मिनिमा आ जाएगा। ये अपने पास में उच्चिष्ट तीव्रता, ये अपने पास में क्या होगी, निम्नलिखित तीव्रता होगी। तो अपने को पूछी गई है उच्चिष्ट और निम्नलिखित तीव्रता ही होगी। तो उच्चिष्ट तीव्रता अपने पास में होगी 9i और निम्नलिखित तीव्रता अपने पास में कितनी होगी, आई। कौन सी ऑप्शन में है, 9i और आई, ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर 3 में। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे हम बात करें, आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें अपने को दिया गया है कि यदि व्यतिकरण उत्पन्न करने वाले 2 स्रोतों के आयामों का अनुपात अपने को दे रखा है तो उच्चिष्ट और निम्नलिखित तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। देखना सॉल्यूशन क्या होगा अपने पास में। सॉल्यूशन की हम बात करें, अपने पास में आयामों का अनुपात दे रखा है, यानी कि अपने को क्वेश्चन में गिवन है A1/A2, ये बराबर अपने पास में कितना है, ये अपने पास में है 3:5 है, 3/5। सही है। अपने को उच्चिष्ट और निम्नलिखित तीव्रताओं का अनुपात पूछा है, यानी कि अपने को पूछा गया है आई मैक्सिमा अपॉन आई मिनिमा, ये अपने पास में क्या होगा, ये अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। तो अपने पास में फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला अपने पास में होता है आई मैक्सिमा अपॉन आई मिनिमा, ये बराबर अपने पास में आई मैक्सिमा अपने पास में होता है A1 + A2 का स्क्वायर, और अपने पास में आई मिनिमा ये अपने पास में होता है A1 - A2 का स्क्वायर, यह फॉर्मूला अपने पास में होता है। सही है। तो यहाँ से देखना अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में होगा आई मैक्सिमा अपॉन आई मिनिमा बराबर अपने पास में क्या होगा, ये जो अपने पास में ऊपर वाला टर्म है इसमें से अपन क्या कर लेते हैं, A2 को बाहर निकाल देते हैं, A2 को कॉमन लेते हैं। A2 को अगर कॉमन लेते हैं तो अपने पास में अंदर क्या बचेगा, ये अपने पास में बचेगा A1/A2 प्लस का 1, इसका अपने पास में क्या होगा, स्क्वायर। सही है। A2 के अंदर भेजेंगे तो अपने पास में A1 और ये अपने पास में A2। सही है, ये अपने पास में होगा। नीचे वाले में हम बात करें, नीचे वाले में भी अपन क्या करते हैं, A2 को बाहर ले लेते हैं तो अपने पास में अंदर क्या बचेगा, A1/A2 माइनस का 1, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ये अपने पास में बनेगा। दोनों तरफ इसमें भी A2 है, इसमें भी A2 है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा, आई मिनिमा आई मैक्सिमा अपॉन आई मिनिमा, ये अपने को फाइंड करना है। बराबर A2 से A2 कटेगा, अपने पास में बचेगा A1/A2, A1/A2 का वैल्यू कितना है, 3/5, तो ये अपने पास में होगा 3/5 प्लस का 1, इसका स्क्वायर। सही है। नीचे अपने पास में A1/A2 ये अपने पास में है 3/5, इसमें माइनस का 1, इसका अपने पास में स्क्वायर, ये होगा। सही है। इसी को आगे सोल्व करें तो यहाँ से अपने पास में 5 LCM आएगा, 5 से 5 कटेगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा, प्लस इसके बटा में 1, इसके अपोन में भी 1 मान लेते हैं, 5 एकम 5, 1 से गुणा करेंगे तो 5, ये हो जाएगा 5, इसका अपने पास में क्या होगा, स्क्वायर। ऊपर वाला सोल्व हो गया। इसी प्रकार नीचे वाले को सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से अपने पास में 5 LCM आएगा, 5 से 5 कटेगा, कितना बचेगा, 3, माइनस 5 एकम 5 यानी कि ये 5, इसका अपने पास में क्या होगा, स्क्वायर, ये चलेगा अपने पास में। बराबर देखना है यहाँ से 5 और 3 8, ये अपने पास में होगा 8/5, 8/5, इसका स्क्वायर। नीचे कितना बचेगा, 3 माइनस का 5, ये होगा माइनस का 2/5, इसका क्या होगा, स्क्वायर। सही है। तो यहाँ से देखना 5 इसमें भी है, 5 1/5 का स्क्वायर, 1/5 का स्क्वायर कैंसिल आउट होगा। अपने पास में कितना बचेगा, यहाँ से ये बचेगा 8/-2 का स्क्वायर। सही है। तो यहाँ से अपने पास में कितना हो जाएगा आंसर, ये अपने पास में कटेगा कितनी बार, 2 से कटेगा 4 बार। सही है। तो ये जगह 4/1, इसको लिख सकते हैं 4/1 का स्क्वायर, 4/-1 का स्क्वायर,
4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। तो अपने पास में तीव्रता आई मैक्सिमा और आई मिनिमा का अनुपात कितना होगा, ये अपने पास में होगा 16:1। 16:1 कौन से में है, 16:1 है ऑप्शन नंबर सी में। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। यहाँ से इसको सिंपली सोल्व करोगे मैथमेटिकली, तो यहाँ से सोल्व करने के बाद में अपने पास आएगा 16/1, यानी कि आई मैक्सिमा का मान 16 और आई मिनिमा का मान कितना होगा 1 होगा। तो जो अनुपात होगा वो अपने पास में कितना होगा 16:1, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मैच करता है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। तो आप इन दोनों क्वेश्चनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें अपने को दिया गया है कि I व 4I तीव्रताओं की 2 प्रकाश तरंगें एक पर्दे पर व्यतिकरण प्रतिरूप बनाती है। बिंदु A पर दोनों किरणों के बीच कलांतर अपने पास में π/2 है तथा बिंदु B पर कलांतर पाई है। तब बिंदु A तथा B पर उत्पन्न तीव्रताओं का अंतर ज्ञात करना है। सही है। बिंदु A पर तीव्रता ज्ञात करनी है और बिंदु B पर तीव्रता ज्ञात करके उनका जो अंतर है वो अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन देखो अपने पास में क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो अपने पास में तीव्रता दे रखी है अपने को, एक तीव्रता अपने पास में आई है, दूसरी अपने पास में 4I है। तो पहले अपने पास में बिंदु A है, बिंदु A पर इनके बीच कलांतर फाई का मान π/2 है और बिंदु B पर इनके मध्य कलांतर जो फाई है वो अपने पास में पाई है। तो A और B पर परिणामी तीव्रताओं का अंतर क्या होगा। सही है। तो सबसे पहले अपने को दे रखा है क्वेश्चन में I1 का मान अपने को दे रखा है I और I2 का मान अपने को दे रखा है 4I। सही है। I और अपने पास में कितना है, ये अपने पास में है 4I। अब बिंदु A पर अपने को तीव्रता याद करनी है। बिंदु A पर तीव्रता। सही है। तो तीव्रता I बराबर अपने पास में कितनी होती है, I बराबर अपने पास में होता है I1 प्लस I2 का स्क्वायर। सही है। ये अपने पास में तीव्रता होगी बिंदु A पर I बराबर। सही है। ये अपने पास में I मैक्सिमा की बात करें हम तो यहाँ से देखना अपने पास में I बराबर कितना होगा, इसका स्क्वायर ये अपने पास में कितना होगा, ये होता है √I1 और √I2। इसका स्क्वायर अपने पास में I1 A स्क्वायर प्लस अपने पास में B स्क्वायर प्लस का अपने पास में 2A और B, A का मान I1 और B का मान अपने पास में कितना है √I2। सही है। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस का 2AB, ये अपने पास में क्या होता है A प्लस B का स्क्वायर होता है। सही है। तो अपने पास में ये अपने पास में फॉर्मूला होगा, साथ में अपने पास में होगा cos फाई। कलांतर की बात कर रहा है तो ये अपने पास में यहाँ से आएगा cos फाई। अब बिंदु A पर अपने पास में फाई का मान कितना है कलांतर, ये क्वेश्चन में गिवन है π/2, तो यहाँ π/2 रखते हैं। तो अपने पास में I बराबर कितना होगा, ये अपने पास में होगा I1 का मान ये अपने पास में मान लेते हैं तीव्रता I बराबर I1 का मान अपने पास में कितना है, ये अपने पास में है I प्लस I2 का मान अपने पास में कितना है 4I प्लस 2 I1 का मान अपने पास में I2 का मान अपने पास में 4I और ये अपने पास में cos फाई कलांतर अपने पास में है π/2। सही है। तो यहाँ से अपने पास में I बराबर, इसको अपन I डैश मान लेते हैं, I डैश, ये अपने पास में I डैश, ये अपने पास में I डैश। सही है। क्योंकि ये वैल्यू अपने पास I गिवन है I1 की, तो ये हो जाएगा अपने पास में। तो यहाँ से देखना 4 और 1 5, ये हो गया 5I प्लस ये अपने पास में 2, इसमें से 2 बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 4, √I और √I कितना हो जाएगा I। सही है। cos π/2 यानी कि cos π/2 का मान कितना हो गया cos 90 का मान अपने पास में कितना होता है, cos 90 का मान होता है अपने पास में 0। सही है। cos 90 का वैल्यू कितना होता है, ये अपने पास में होता है 0। तो ये कितना बचेगा अपने पास में I डैश, ये बराबर बचेगा 5I। सही है। ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये अपने पास में I डैश का वैल्यू आ गया। कब आ गया, बिंदु A पर अपने पास में तीव्रता आ गई I डैश, ये अपने पास में आ गई 5I। बिंदु A पर तीव्रता है।
अब अपने पास में बिंदु बी पर तीव्रता, बिंदु बी पर तीव्रता अपने पास में क्या होगी, इसको मान लेते हैं आई डबल डैश बराबर अपने पास में I1 प्लस रूट I2 इसका स्क्वायर। सही है। तो यहाँ से देखना अपने पास में आई डबल डैश बराबर I1 का मान कितना है अपने पास में, इसको खोलते हैं तो ये अपने पास में I1 प्लस ये अपने पास में I2 प्लस अपने पास में 2 रूट I1 और रूट I2 ये अपने पास में होता है कोस फाई। अब बिंदु बी पर अपने पास में फाई का मान कितना है, फाई का मान अपने पास में है पाई, तो कितना हो जाएगा अपने पास में आई डबल डैश बराबर अपने पास में होगा I1 का मान कितना है अपने पास में I2 का मान अपने पास में कितना है 4i प्लस ये अपने पास में 2 I1 का मान I है, I2 का मान है 4i और ये अपने पास में कोस फाई का मान दे रखा है पाई। इसको आगे सोल्व करते हैं तो आई डबल डैश बराबर अपने पास में कितना होगा, आई और 4 कितना हो जाएगा 5i। सही है। ये अपने पास में 2, इसमें से 2 बाहर आएगा तो ये अपने पास में हो जाएगा 4 रूट आई ये क्या होगा आई और कोस पाई का मान अपने पास में कितना होता है, माइनस का 1 होता है, तो ये माइनस का 1 से गुणा होगा, ये प्लस का चिन्ह, यह हो जाएगा माइनस का 1। तो यहाँ से अपने पास में आई डबल डैश कितना होगा, ये अपने पास में होगा 5i, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का 4i। तो अपने पास में आई डबल डैश ये कितना होगा अपने पास में 5i और i, ये अपने पास में कितना हो जाएगा 5i और 4i, ये अपने पास में हो जाएगा i। सही है। तो यानी कि अपने पास में आई डैश ये अपने पास में है 5i, यानी बिंदु ए पर तीव्रता अपने पास में है 5i और बिंदु बी पर तीव्रता आई डबल डैश ये अपने पास में कितना है, ये अपने पास में है i। तो ये क्या पूछ रहा है, बिंदु ए और बिंदु बी पर उत्पन्न तीव्रताओं का अंतर। तो अपने पास में अंतर क्या होगा, अंतर अपने पास में क्या होगा, अंतर अपने पास में होगा आई डैश माइनस का आई डबल डैश। तो वो तो अपने पास में कितनी है 5i और आई डबल डैश का मान अपने पास में कितना है i, तो अंतर कितना आ गया अपने पास में 4i। 5i में से i जाएगा तो अपने पास में कितना बचेगा 4i। तो तीव्रताओं का अंतर कितना आ गया, 5i में से i घटा दूँ तो 4i बच जाएगा। 4i कौन से ऑप्शन में है, यह है ऑप्शन नंबर बी में। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। पहले बिंदु ए पर तीव्रता ज्ञात कर लेंगे, ये अपने पास में आई डैश आएगी 5i। बिंदु बी पर तीव्रता मान लेते हैं अपने पास में आई डबल डैश है, वो अपने पास में आएगी i। दोनों को इसमें से इसको घटा देते हैं तो अपने पास में परिणामी तीव्रताओं का अंतर आ जाएगा, यानी कि 5i माइनस i कितना होगा 4i। 4i जो है कि ऑप्शन नंबर बी में मैच करता है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 4 है। इसमें अपने को दे रखा है कि यंग की किसी द्विझिरी प्रयोग में 2 झिरियों की चौड़ाइयों का अनुपात दे रखा है 1:25। तो व्यतिकरण पैटर्न में उच्चिष्ट व निम्निष्ट तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। देखना सॉल्यूशन क्या होगा। अपने पास में यंग के द्विझिरी प्रयोग में 2 झिरियों की चौड़ाइयों का अनुपात दे रखा है। चौड़ाइयों का अनुपात अपने पास में है 1:25। तो अपने को इनकी उच्चिष्ट और निम्निष्ट तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करना है। सही है। तो अपने पास में जो तीव्रता आई होती है वो समानुपाती होती है अपने पास में चौड़ाई यानी कि व्यास के स्क्वायर की। सही है। द्विझिरी का व्यास या इसकी चौड़ाई उसके स्क्वायर की क्या होती है, समानुपाती होती है। तो अपने पास में I1 समानुपाती होगी D1 का स्क्वायर और I2 समानुपाती अपने पास में क्या होगा D2 का स्क्वायर। सही है। चौड़ाइयों का अनुपात है 1:25। तो जो तीव्रता अपने पास में I1 है वो अपने पास में चौड़ाई पहले कितनी है 1, तो ये समानुपाती होगी अपने पास में D यानी कि 1 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर। और जो I2 है वो अपने पास में समानुपाती होगी, इसकी चौड़ाई कितनी है 25 का स्क्वायर। सही है। तो ये कितना हो जाएगा, I1 का मान अपने पास में हो जाएगा 1
और जो I2 है उसका मान अपने पास में हो जाएगा 25 का स्क्वायर 425। सही है। ये अपने पास में I1 और I2 का अनुपात हो जाएगा। I1 का मान अपने पास में हो जाएगा 1 और I2 का मान अपने पास में कितना हो जाएगा 425। अब अपने को अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करना है, उच्चिष्ट और निम्निष्ट तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करना है। सही है। तो यहाँ से अपने पास में I1 और I2 बराबर अपने पास में कितना हो गया, इसका स्क्वायर 1 और इस 25 का स्क्वायर अपने पास में 425। ये अपने पास में तीव्रता आ गई I1 और I2। तो अपने को अब क्या करना है, उच्चिष्ट और निम्निष्ट तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करना है, यानी कि I मैक्सिमा अपॉन I मिनिमा, ये अपने को फाइंड करना है। तो फॉर्मूला अपने पास में कितना होता है, I मैक्सिमा के लिए रूट का I1 प्लस का रूट का I2 इसका स्क्वायर अपॉन नीचे अपने पास में रूट I1 माइनस रूट I2 का स्क्वायर, ये अपने पास में फॉर्मूला होता है। सही है। इस फॉर्मूले में से अपन I2 को बाहर ले लेते हैं, रूट I2। तो रूट I2 अपने पास में बाहर आएगा तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा रूट का I1 बटा I2 प्लस का 1 इसका स्क्वायर अपॉन यहाँ से अपने पास में I2 बाहर आएगा तो अंदर बचेगा रूट का I1 बटा I2 माइनस का 1 इसका स्क्वायर। I2 से I2 कटेगा तो अपने पास में क्या बचेगा, I मैक्सिमा अपॉन I मिनिमा। देखना ये अपने पास में क्या हो जाएगा, I2 से I2 अपने पास में कटेगा, रूट का I1 बटा I2 इसका वैल्यू अपने पास में कितना है, 1 बटा 425। तो ये अपने पास में बचेगा रूट 1 बटा 425 माइनस या प्लस का 1 इसका स्क्वायर, नीचे अपने पास में बचेगा रूट का 1 बटा 425 माइनस का 1 इसका स्क्वायर, ये बनेगा अपने पास में। सही है। अब ये कितना हो गया अपने पास में, रूट का 1 बटा 425 ये हो गया 1 बटा 25, 1 बटा 25 होगा प्लस 1 इसका स्क्वायर, नीचे क्या बचेगा 1 बटा 25 माइनस का 1 इसका स्क्वायर। सही है। बराबर कितना होगा, यहाँ से अपने पास में 25 एलसीएम आएगा, 25 से 25 कटेगा, 1 बचेगा, 1 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 26 बटा 25 हो जाएगा। सही है। अपॉन नीचे वाले में अपने पास क्या होगा, 25 एलसीएम आएगा, 25 से 25 कटेगा तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 25 यानी माइनस का 24। सही है। इसका ऊपर वाले का भी अपने पास में स्क्वायर, नीचे वाले का भी अपने पास में क्या होगा, स्क्वायर होगा। सही है। ये 25 का स्क्वायर इसमें भी है, 25 का स्क्वायर इसमें भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से देखना अपने पास I मैक्सिमा अपॉन I मिनिमा, ये अपने पास में कितना हो जाएगा, 26 बटा 24, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, इसको ऐसे लिख देते हैं 26 बटा माइनस का 24 इसका अपने पास में क्या हो जाएगा, स्क्वायर बराबर, ये अपने पास में 2 से करता है, ऊपर वाला करता है अपने पास में 13 बार, नीचे वाला करता है अपने पास में 12 बार, तो 13 बटा 12 इसका क्या होगा, स्क्वायर। इसको आगे और सोल्व करें, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 बटा 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा, उच्चिष्ट व निम्निष्ट तीव्रताओं का अनुपात I मैक्सिमा बटा I मिनिमा, ये होगा 169 बटा 144। सही है। ये कौन से ऑप्शन में है 169 बटा 144, ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर डी में। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सही है। इसमें अपने को चौड़ाइयों का अनुपात दे रखा है तो अपने पास में तीव्रता क्या हो जाएगी, चौड़ाई के स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। चौड़ाइयों का स्क्वायर कर दो तो अपने पास में क्या आ जाएगी, तीव्रताओं का मान आ जाएगा। चौड़ाई अपने पास में 1 है, 1 का स्क्वायर 1, इसमें अपने पास में चौड़ाई 25 है, 25 का स्क्वायर 425। फिर बाद में ये सिंपल ये फॉर्मूला लगा के अपन क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सही है। तो आप इन दोनों क्वेश्चनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें अपने को दिया गया है कि 5 गुणा 10 की घात 7 मीटर की एक वर्णी हरे प्रकाश से 1 मिलीमीटर चौड़ाई पर स्थित 2 झिर्रियों को प्रकाशित किया जाता है, तो निकटतम दीप्त व्यतिकरण पट्टियाँ जो 2 मीटर दूर रखे पर्दे पर बनती है
के बीच की दूरी अपने को ज्ञात करनी है। सही है, तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा। क्वेश्चन में अपने को क्या गिवन है, सॉल्यूशन की हम बात करें तो एक वर्णी प्रकाश है जिसकी तरंग दैर्घ्य लैम्डा अपने को दी गई है 5 गुणा 10 की घात माइनस का 7 किस में है, मीटर में है। सही है, प्रकाश से 2 मिलीमीटर चौड़ाई पर स्थित दो झिर्रियों को प्रकाशित किया जाता है। दो झिर्रियाँ हैं, उनके बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल डी अपने को दे रखी है 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर का मतलब हो गया 1 गुणा 10 की घात माइनस का 3 मीटर। सही है, दो निकटतम दीप्त व्यतिकरण अपने पास में क्या हो रहा है, दीप्त व्यतिकरण हो रहा है। दीप्त व्यतिकरण पट्टियाँ जो 2 मीटर दूर रखे पर्दे पर बनती है। पर्दे की दूरी कितनी है, कैपिटल डी, ये अपने पास में है 2 मीटर। सही है, बनती है। तो इन दो निकटतम दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी अपने को ज्ञात करनी है। सही है, यानी कि अपने को अक्स का मान ज्ञात करना है। अक्स अपने को क्या करना है, इसमें ज्ञात करना है। तो अपने पास में अक्स बराबर कितना होता है, अक्स बराबर अपने पास में होता है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ये अपने पास में होता है। सही है, यह अपने पास में होता है डेल्टा, डेल्टा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। डेल्टा बराबर अपने पास में कितना होता है, डेल्टा अपने पास में होता है दीप्त फ्रिंजों के लिए होता है एन लैम्डा। सही है, तो ये अपने पास में एन का मान 1 2 3 4 सो ऑन। तो पहले दीप्त फ्रिंज के लिए अपने पास में लैम्डा बराबर n1 पे कितना हो जाएगा, डेल्टा बराबर अपने पास में हो जाएगा लैम्डा। सही है, आगे अपन बात करें, अक्स बराबर अपने को ज्ञात करना है। तो ये अपने पास में डेल्टा की जगह लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। लैम्डा का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 5 गुणा 10 की घात माइनस का 7 गुणा कैपिटल डी का वैल्यू गिवन है, ये है अपने पास में 2 अपॉन स्मॉल डी का वैल्यू कितना है 1 गुणा 10 की घात 3 यानी कि 10 की घात माइनस का 3, ये अपने पास में है। तो यहाँ से अपने पास में अक्स बराबर क्या होगा, दो निकटतम दीप्त व्यतिकरण जो है उसके बीच की दूरी अपने पास में कितनी होगी, अक्स का मान अपने पास में कितना होगा, यहाँ से अपने पास में 5 दूनी 10, तो ये 10 गुणा 10 की घात माइनस का 7 गुणा 10 की घात 3 ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा 10 की घात 3। तो x बराबर कितना होगा, ये 10 की घात 3 और ये 10 की घात 4, ये हो गया 10 की घात 4 गुणा 10 की घात माइनस का 7। तो x बराबर कितना हो गया, ये हो गया 10 की घात माइनस का 3। माइनस का 3 का मतलब कितना हो गया 1 मिलीमीटर। 10 की घात माइनस का 3 का मतलब क्या हो गया 1 मिलीमीटर। तो अपने पास में x का मान कितना हो गया 1 मिलीमीटर। कौन से ऑप्शन में है 1 मिलीमीटर, यह है ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन सी अपने पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सही है, तो अपने पास में जो दो निकटतम व्यतिकरण है फ्रिंज है उनके बीच की दूरी अपने पास में कितनी होगी 1 मिलीमीटर होगी। सही है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 6। इसमें यह दिया गया है कि यंग के प्रयोग में माध्य फ्रिंज की अधिकतम तीव्रता आई है। यदि एक स्लिट को बंद कर दे तो अब तीव्रता हो जाती है आई नोट। तो निम्न में से कौन सा संबंध सही होगा, आई और आई नोट में रिलेशन बताना है। सही है, देखना यहाँ से अपने पास में ये अपने पास में कोई 2 स्लिट है, सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, ये स्लिट है S1, ये स्लिट है S2। सही है, यहाँ से अपने पास में कोई भी किरण आ रही है तो ये क्या बोल रहा है कि अधिकतम तीव्रता अपने पास में आई है। इस स्लिट से अपने पास में मान लेते हैं यहाँ से अपने पास में इस प्रकाश की किरण उसकी तीव्रता अपने पास में क्या है I1 है और ये अपने पास में कितनी है I2 है। सही है, तो अपने पास में अधिकतम तीव्रता के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अधिकतम के लिए अपने पास में होता है रूट का I1 प्लस रूट का I2, इसका अपने पास में क्या होता है स्क्वायर। सही है, तो मान लेते हैं यहाँ से भी अपने पास में तीव्रता आई आ रही है, यहाँ से भी अपने पास में तीव्रता आई आ रही है। I1 भी अपने पास में 1 है, I2 भी अपने पास में कितना है 1 है। तो यहाँ से अपने पास में देखना I1 ये अपने पास में कितना होगा, ये अपने पास में होगा I2 का मान भी अपने पास में कितना होगा, I1 का मान I1 इक्वल टू अपने पास में I है और I2 भी अपने पास में कितना है I है। तो I1 का मान अपने पास में I का स्क्वायर प्लस I2 भी अपने पास में क्या होगा I का स्क्वायर प्लस 2 रूट I1 यानी कि I और ये I2 ये भी अपने पास में कितना होगा I होगा। सही है, तो यहाँ से अपने पास में देखना इसका स्क्वायर अपने पास में कितना होगा, ये I का मान रख दिया यहाँ A स्क्वायर यानी कि अपने पास में ही बचेगा I,
ये भी अपने पास में बचेगा I1 का मान I है तो I का स्क्वायर कितना हो जाएगा, I का रूट का स्क्वायर I बचेगा, I का रूट का स्क्वायर I बचेगा। ये अपने पास में 2I और I, तो ये कितना हो गया अपने पास में I प्लस 2 रूट I और I कितना हो गया I, ये पूरा मिला के कितना हो गया 4I। सही है। जब दोनों छिद्र खुले हैं तो अपने पास में यहाँ से आने वाली तीव्रता I1 का मान भी I मान लेते हैं, I2 का मान भी I मान लेते हैं, तो अपने पास में टोटल कितना होगा यहाँ पे अधिकतम मैक्सिमा बराबर अपने पास में होगा I मैक्सिमा बराबर अपने पास में कितना होगा I मैक्सिमा, ये बराबर अपने पास में होगा 4I। अब क्या बोल रहा है, अब एक स्लिट को या एक छिद्र को बंद कर दें, इसमें से किसी एक छिद्र को बंद कर देते हैं, यानी कि मान लेते हैं S2 को बंद कर देते हैं, तो अपने पास में S2 से ही क्या होगा, ये अपने पास में है S1, S2 को बंद कर देते हैं, तो यहाँ से आने वाली तीव्रता अपने पास में कितनी है I है। सही है। तो अपने को यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ अपने को मिलेगा I मिलेगा। सही है। अब ये क्या बोल रहा है कि यदि इस प्रयोग में मध्य फ्रिंज की अधिकतम तीव्रता अपने को I दे रखी है, I मैक्सिमा ये किसके बराबर है, I मैक्सिमा बराबर है किसकी, I की। सही है। और एक छिद्र को बंद कर देते हैं तो अपने पास में तीव्रता कितनी हो जाती है I नोट, इसमें अपने पास में I बराबर कितना है, ये अपने पास में है I नोट की। सही है। तो ये क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा संबंध सही है। सही है। तो इसमें I बराबर क्या है I नोट, इसमें I बराबर कितना है 4I नोट। तो अपने पास में जो है कि इनमें संबंध ज्ञात करना है, तो संबंध अपने पास में कितना हो जाएगा, I बराबर किसके है I नोट के, तो संबंध अपने पास में हो जाएगा I बराबर ये अपने पास में 4I नोट। सही है। I बराबर 4I का मान अपने पास में किसके बराबर I नोट के, तो I बराबर कितना हो जाएगा 4I नोट हो जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा अपने पास में, ऑप्शन नंबर सी है, वो अपने पास में करेक्ट हो जाएगा। जब दोनों छिद्र खुले हैं तो अपने पास में अधिकतम तीव्रता होती है 4I, एक छिद्र को बंद कर देते हैं तो अपने पास में तीव्रता कितनी हो जाती है I, जो अपने पास में किसके बराबर दे रखी है I नोट के बराबर दे रखी है। I नोट और I में अपने को रिलेशन याद करना है। सही है। तो यहाँ से अपने पास में जो I नोट होगा, I बराबर कितना होगा 4I नोट के होगा। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें अपने को दिया गया है कि यंग के किसी द्विझिरी प्रयोग में उच्चिष्ट की तीव्रता अपने पास में I नोट है, दोनों झिरियों के बीच की दूरी 5 लैम्डा है, लैम्डा प्रयोग में लिए गए प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है, किसी एक झिरी के सामने D बराबर 10D पर स्थित पर्दे पर तीव्रता क्या होगी। सही है। इसमें अपने को तीव्रता ज्ञात करनी है। सही है। देखना सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें, क्वेश्चन में अपने को दे रखा है कि अपने पास में ये दो झिरियाँ हैं, एक अपने पास में है S1, एक अपने पास में है S2, दोनों के बीच की दूरी स्मॉल d ये अपने को दे रखी है 5 लैम्डा। सही है। इससे अपने पास में किसी एक झिरी के जस्ट सामने, यानी कि d बराबर कितनी दूरी पे 10D दूरी पे, d बराबर कितनी है 10D दूरी पे, अपने पास में यहाँ किसी बिंदु पर d इक्वल टू 10D दूरी पर अपने पास में यहाँ किसी बिंदु पर तीव्रता का मान अपने को ज्ञात करना है। सही है। यहाँ किसी बिंदु पर अपने पास में तीव्रता कितनी होगी, ये अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। तीव्रता I बराबर अपने को ज्ञात करना है, इस बिंदु पर तीव्रता I अपने पास में कितनी होगी। सही है। अपने को दे रखा है कि उच्चिष्ट तीव्रता अपने पास में कितनी है I नोट है। तो यदि अपने पास में इसके जस्ट सामने यहाँ पर अपने पास में तीव्रता याद करनी है। सही है। ये क्या बोल रहा है, किसी एक झिरी के सामने, एक झिरी के जस्ट सामने अपने पास में कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पर अपने पास में जो पठांतर होता है वो अपने पास में कितना होता है, पठांतर डेल्टा बराबर अपने पास में होता है d²/2d। सही है। इसी झिरी के जस्ट सामने कोई बिंदु रखा हुआ है, उस बिंदु के लिए अपने पास में पठांतर का वैल्यू होता है d²/2d। ये क्या रखना है, याद रखना है, पठांतर का मान ही होता है। सही है। अगर अपने पास में ये बिंदु किसी पॉइंट P पर होता है तो अपने पास में पठांतर डेल्टा का मान कितना होता है, डेल्टा बराबर अपने पास में होता है x स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। सही है। तो ये अपने पास में अगर जस्ट इसके सामने अपने पास में कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पर अपने पास में डेल्टा का मान होता है d²/2d। सही है। अपने को इसके लिए तीव्रता याद करनी है, तो तीव्रता का फॉर्मूला अपने पास में कितना होता है, I बराबर अधिकतम तीव्रता
ये अपने पास में क्वेश्चन में गिवन है कितनी आई नोट कोस स्क्वायर 5/2, ये फॉर्मूला अपने पास में होता है। इस फॉर्मूले में अपने पास में फाई का वैल्यू अपने को पता चल जाए तो अपन क्या कर सकते हैं, आई तीव्रता का मान ज्ञात कर सकते हैं। जो अपने पास में तीव्रता दी गई है उस तीव्रता का मान ज्ञात कर सकते हैं। अधिकतम तीव्रता अपने पास में क्वेश्चन में आई नोट है, फाई का वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं तो अपने पास में इस बिंदु पर तीव्रता आई का माना जाता है। फाई का मान कैसे याद करेंगे, फाई बराबर अपने पास में कितना होता है, देखना फाई का वैल्यू कैसे याद करेंगे। फाई अपने पास में क्या है, कलांतर, तो पथांतर बराबर अपने पास में कितना होता है, लेमडा अपॉन 2 इंटू कलांतर, सही है। डेल्टा, डेल्टा का मान अपने पास में ये रहा, पथांतर ये अपने पास में कितना होता है, d² अपॉन 2d बराबर लेमडा अपॉन 2 इंटू पथांतर, सही है। अब d² अपॉन 2d का वैल्यू कहाँ से पता करेंगे, d का वैल्यू अपने पास में क्वेश्चन में गिवन है, ये रहा कैपिटल D का वैल्यू अपने पास क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ से अपने पास में डेल्टा बराबर कितना हो जाएगा, इस वाले फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से अपने पास में डेल्टा बराबर होगा d²। d² का मतलब अपने पास में d का मान है 5 लेमडा इंटू 5 लेमडा, 2 बार लिख दे इसको, d² d इंटू डी अपॉन में 2, कैपिटल D का मान कितना है, यह है 10d। तो यहाँ से डेल्टा बराबर कितना हो गया, यहाँ से देखना ये कितना हो गया अपने पास में 25, ये हो गया 25 लेमडा स्क्वायर बटा 20 इंटू 20 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान है 5 लेमडा, डी का मान कितना है 5 लेमडा। तो यहाँ से देखना डेल्टा बराबर लेमडा से लेमडा कटेगा, ये 5 से कटेगा कितनी बार, 5 बार, 5 से कटेगा 5 बार, ये 5 से कटे 2 से, ये 5 से कटेगा 5 बार, तो 5 लेमडा अपॉन 20 जो हो जाएगा लेमडा बाई 4। पठांतर अपने पास में कितना होगा, लेमडा बाई 4, यानी कि जो d² अपॉन 2d है उसका वैल्यू होगा लेमडा बाई 4। तो यहाँ से देखना ये हो गया लेमडा बाई 4, ये इस तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा 2 अपॉन लेमडा इक्वल टू क्या होगा 5। लेमडा से लेमडा कटेगा, ये 2 से कटेगा 2 बार, तो 5 बराबर अपने पास में हो जाएगा π/2। ये 5 का वैल्यू अपने पास में आ गया, सही है। 5 का वैल्यू उठा के इस समीकरण में रख देते हैं तो अपने पास में तीव्रता आई का मान आ जाएगा तीव्रता आई का मान। तो देखना यहाँ से अपने पास में आ जाएगा आई बराबर आई नोट कोस स्क्वायर 5 का मान कितना है π/2, π/2 इसमें रखेंगे तो π/2 और नीचे वाला 2 कितना हो जाएगा π/4 हो जाएगा। तो यहाँ से देखना आई बराबर होगा आई नोट कोस स्क्वायर π/4, π/4 का मतलब कितना हो गया, π/4 का मतलब हो गया 45 डिग्री, ये कितना हो गया 45 डिग्री। तो आई बराबर आई नोट कोस 45 का मान कितना होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा इंटू 1/2। तो तीव्रता अपने पास में कितनी आ जाएगी, आई बराबर आई नोट बाई 2, आई बराबर कितना हो जाएगा आई नोट बाई 2। ये कौन से ऑप्शन में है अपने पास में, आई इक्वल टू आई नोट बाई 2, ये ऑप्शन नंबर डी में है। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो अपने पास में क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। तो अपने को याद होना चाहिए कि इसके जस्ट सामने जो अपने पास में पटांतर होता है वो होता है d² अपॉन 2d। ये अपने पास में मेन फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में फाई का वैल्यू यहाँ से याद कर लेंगे, यहाँ से डेल्टा का मान उठा के रख देंगे, यहाँ से फाई का मान याद कर लेंगे, फाई का मान याद करके इस फॉर्मूले में रख देंगे तो अपने पास में आई बराबर हो जाएगा आई नोट बाई 2। यानी कि अपने पास में पर्दे पर तीव्रता क्या होगी, वो अपने पास में होगी अधिकतम तीव्रता की आधी हो जाएगी, यानी कि आई इक्वल टू क्या हो जाएगा आई नोट बाई 2 हो जाएगा, सही है। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 9 है। इसमें अपने को दिया गया है कि यंग के द्विसलिट प्रयोग में दो स्रोतों के बीच की दूरी 0.1 मिलीमीटर है। सॉल्यूशन क्या होगा, दो स्रोतों के बीच की दूरी यानी कि स्मॉल डी, यह है 0.1 मिलीमीटर, यानी कि 1 × 10⁻⁴ मीटर, ये होगी अपने पास में। मिलीमीटर का मतलब 10⁻³ मीटर और पॉइंट यहाँ से हटेगा तो 10⁻⁴ हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं। आगे अपने को दे रखा है पर्दे की दूरी, पर्दे की दूरी बोले तो कैपिटल डी,
ये अपने को दे रखा है 20, ये सेंटीमीटर में दे रखा है 20 सेंटीमीटर। सही है। आगे अपने पास में तरंग दैर्घ्य दे रखी है लैम्डा, ये अपने पास में दे रखी है 5460 एंगस्ट्रॉन, यानी कि 5460 एंगस्ट्रॉन का मतलब 10 की घात माइनस का 10 मीटर दे रखी है। प्रथम अदीप्त फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो कोणीय चौड़ाई के लिए फॉर्मूला क्या होता है? कोणीय चौड़ाई, कोणीय चौड़ाई अपने पास में थीटा बराबर होता है लैम्डा अपॉन डी। सही है। ये अपने पास में कोणीय चौड़ाई के लिए फॉर्मूला होता है। तो इसमें अपने पास में लैम्डा का मान गिवन है, कितना है? ये रहा अपने पास में, ये अपने पास में है 5460 गुणा 10 की घात माइनस का 10 अपॉन डी। स्मॉल डी अपने पास में कितना है? ये रहा मीटर में, 1 गुणा 10 की घात माइनस का 4। तो अपने पास में थीटा बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ से थीटा बराबर अपने पास में हो जाएगा, ये हो जाएगा 546। सही है। ये 4 ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और एक ये 10 की घात 5 प्लस का 10 की घात माइनस का 10, ये हो जाएगा गुणा 10 की घात माइनस का 5, ये बचेगा अपने पास में। अब अपने को जो ऑप्शन है वो डिग्री में गिवन है। थीटा अपने पास में रेडियन में होगा, ये अपने पास में किस में होगा? रेडियन में होगा। अब इस रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो क्या करेंगे? थीटा बराबर कर देंगे 546 गुणा 10 की घात माइनस का 5 गुणा रेडियन में चेंज करने के लिए इसको 180 बट्टा पाई से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। सही है। तो यहाँ से देखना थीटा बराबर कितना होगा? थीटा बराबर होगा 546 गुणा, ये अपने पास में 10 की घात माइनस का 5 गुणा 180, पाई का मान रख देते हैं 3.14। सही है। इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ से पॉइंट हटेगा, ऊपर 2 जीरो जाएंगे, ये 2 जीरो कितने? 3 जीरो हो गए। सही है। ये हो जाएगा 5 4 6 गुणा 18 गुणा 2 जीरो इसके 1 जीरो इसका 3 जीरो होंगे, तो अपने पास में हो जाएगा 10 की घात माइनस का 2, ये अपने पास में बचेगा बटा 314। सही है। जब इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास में वैल्यू कितना आएगा? वैल्यू अपने पास में आएगा लगभग 0.312 या 3.313 के आसपास आएगा। जब इसको सोल्व करेंगे, इसको 18 से गुणा करेंगे, 18 से गुणा करके 314 का भाग लगाएंगे, तो अपने पास में आएगा 0.313, जो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा अपना? इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 9। इसमें अपने को दिया गया है कि यंग के प्रयोग में दीप्त व अदीप्त फ्रिंजों की तीव्रताओं का अनुपात 4:1 है। तो कला संबंध स्रोत के आयामों का अनुपात ज्ञात करो। दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की तीव्रताओं का अनुपात दिया गया है, और अपने को जो है कि इनके आयामों का अनुपात ज्ञात करना है। यानी कि अपने को तीव्रताओं का अनुपात यानी कि आई मैक्सिमा और आई मिनिमा अपने को दिया गया है, A1 और A2 अपने को ज्ञात करना है। सही है। तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा? सॉल्यूशन की हम बात करें तो अपने पास में आई मैक्सिमा अपॉन आई मिनिमा, ये अपने पास में होता है A1 प्लस A2 का स्क्वायर अपॉन अपने पास में A1 माइनस A2 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला अपने पास में होता है। सही है। आई मैक्सिमा और आई मिनिमा क्वेश्चन में गिवन है, वो अपने पास में है 4:1, यानी कि 4/1 बराबर। इसमें से अपन क्या करते हैं? A2 को बाहर लेते हैं, तो अपने पास में अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा A1/A2 प्लस का 1, इसका क्या होगा? स्क्वायर। सही है। ये अपने पास में होगा। इधर अपने पास में A2 को बाहर लेते हैं, तो ये अपने पास में कितना होगा? A1/A2 माइनस का 1, इसका स्क्वायर। सही है। A2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो A2 से A2 कटेगा, A1 बचेगा, ये अपने पास में A2 हो जाएगा। सही है। तो ये अपने पास में दोनों में A2 है, कटेंगे A2 से A2, तो अपने पास में कितना हो जाएगा? ये अपने पास में हो जाएगा 4/1 बराबर A1/A2 प्लस का 1। सही है। तो इसमें अपने पास में एलसीएम आएगा A2 से A2 कटेगा, इधर क्या बचेगा? A1 प्लस A2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? A2, यानी कि ऊपर वाले में अपने पास में ये बचेगा, इसका स्क्वायर। नीचे वाले में अपने पास क्या बचेगा?
ये A2 एलसीएम आएगा, A2 से A2 कटेगा, ये बचेगा A1, सही है। और अपने पास में ये अपने पास में हो जाएगा माइनस का A2, इसका भी अपने पास में क्या हो जाएगा, स्क्वायर, सही है। अपने को इसमें ज्ञात करना है इसके आयामों का अनुपात। आयामों का अनुपात अपने पास में क्या हो जाएगा, या फिर इसमें एलसीएम नहीं लेंगे, यही इसको सोल्व कर देते हैं। ये तो हो गया अपने पास में। अब आगे देखना, A2 से A2 कट गया, सही है। तो इधर अपने पास में इसके स्क्वायर का रूट हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा 2/1 बराबर अपने पास में कितना हो जाएगा, A1/A2 प्लस का 1 अपॉन A1/A2 माइनस का 1, ये होगा अपने पास में। इसका स्क्वायर का रूट हो जाएगा, इसका स्क्वायर का इसका रूट हो जाएगा, तो 2/1 हो जाएगा, सही है। अब अपने को A1 और A2 का मान याद करना है, तो देखना क्या होगा अपने पास में, ऊपर वाले में देखना अपने पास में A1/A2 बराबर, ये अपने पास में इससे मल्टीप्लाई होगा और ये क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा। वजन गुणा कर देते हैं इसको, तो इस एक को इससे गुणा करते हैं, तो अपने पास में A1A2 प्लस का 1 बराबर, इस 2 को इस वाले से गुणा करते हैं, तो अपने पास में कितना हो जाएगा, 2 से गुणा होने पे ये अपने पास में हो जाएगा 2A1A2 और माइनस का 2, ये हो जाएगा अपने पास, सही है। अब अपने पास में क्या होगा, यहाँ से देखना अपने पास में A1/A2 और ये अपने पास में 2A1/A2, ये इस तरफ आएगा, तो ये 2A1/A2 में से इधर ये माइनस को हो जाएगा A1/A2, तो कितना बचेगा अपने पास में, A1/A2 बचेगा अपने पास में। ये अपने पास में 1 2 इस तरफ जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसके बटा में 1 मान लेते हैं, तो A1 का मान तो कितना आ गया 3, A2 का मान कितना आ गया 1, सही है। तो इसकी आयामों का अनुपात पूछा है A1/A2, तो यहाँ से अपने पास में A1/A2 का मान आ जाएगा 3 और 1, 3:1 कौन से में है, ये ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सही है। इसको यहाँ से वजन गुणा कर देंगे, वजन गुणा करने पे अपने पास में ये बनेगा, सही है, ये अपने पास में बनेगा A1/A2 2A1/A2, ये इस तरफ आएगा, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बच जाएगा, ये 2 इस तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा 2 + 1 3 हो जाएगा, तो 3/1 हो जाएगा A1/A2 का अनुपात, सही है। आगे अपने पास में है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें दिया गया है कि यंग के द्विस्लिट प्रयोग में जब 600 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य में प्रकाश का प्रयोग करते हैं तो पर्दे पर निश्चित क्षेत्र में फ्रिंजों की संख्या 12 होती है। यदि प्रकाश को बदलकर 400 नैनोमीटर कर दिया जाए तो फ्रिंजों की संख्या क्या होगी। तो फॉर्मूला अपने पास में फिक्स है इसके लिए। फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में, तरंगदैर्घ्य λ1 n1 प्रथम फ्रिंजों की संख्या बराबर λ2 अपने पास में चेंज की गई अपने पास में तरंगदैर्घ्य, और उसके बाद में क्या होगी, फ्रिंजों की संख्या। क्वेश्चन में अपने पास में λ1 दिया गया है 600 नैनोमीटर, नैनोमीटर का मतलब 10⁻⁻9 मीटर, सही है। ये अपने पास दिया गया है क्वेश्चन नंबर, λ1 का मान दिया गया है, ये अपने पास में है λ1। इसमें अपने पास में फ्रिंजों की संख्या है 12, सही है। यदि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बदल दी गई है, यानी कि λ2 ये कितनी है, यह है 400 नैनोमीटर, यानी कि 400 × 10⁻⁻9 मीटर, तो फ्रिंजों की संख्या यानी कि n2 अपने को याद करना है, सही है। ये वैल्यू उठा के इस समीकरण में रख देते हैं, तो अपने पास में इसमें n2 बराबर कितना होगा, n2 बराबर अपने पास में होगा λ1 n1/λ2, तो n2 बराबर कितना होगा, λ1 का मान ये रहा 600 × 10⁻⁻9 गुणा n1 का मान, ये अपने पास में है 12/λ2 का मान 400 × 10⁻⁻9, तो यहाँ से n2 बराबर कितना होगा, ये देखना यहाँ से 10⁻9 से 10⁻9 कटेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कटेंगे, सही है। ये 4 से कटेगा 3 बार, और 3 को 6 से गुणा करेंगे तो 3 6 18, n2 का मान कितना हो जाएगा 18, यानी फ्रिंजों की संख्या कितनी हो जाएगी, जैसे ही तरंगदैर्घ्य को चेंज करेंगे फ्रिंजों की संख्या चेंज हो जाएगी। तरंगदैर्घ्य 400 नैनोमीटर करने पर फ्रिंजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। 18 कौन से ऑप्शन में है, 18 है ऑप्शन नंबर बी में,
तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। इस प्रकार ये जो दोनों क्वेश्चन अपने पास में हैं इनको हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 11। इसमें अपने को दिया गया है कि एक दूसरे से 0.5 मिलीमीटर की दूरी पर स्थित दो झिर्रियाँ, जिसके लिए लैम्डा का मान अपने को 6000 दिया गया है, के प्रकाश से प्रकाशित है। यदि झिर्रियों से 2.5 मीटर की दूरी पर पर्दा है तो तृतीय दीप्त फ्रिंज की केंद्र से दूरी ज्ञात करो। सही है। यानी कि अपने को केंद्र से तृतीय दीप्त फ्रिंज की क्या करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। तो अपने पास में क्या होगा, सॉल्यूशन की हम बात करें तो अपने को x का वैल्यू ज्ञात करना है। सही है। तो x बराबर अपने पास में कितना होता है, ये अपने पास में हो डेल्टा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। सही है। और दीप्त फ्रिंज के लिए अपने पास में डेल्टा बराबर क्या होता है, दीप्त फ्रिंज के लिए दीप्त फ्रिंज के लिए डेल्टा बराबर होता है n लैम्डा की। सही है। अब अपने को कौन सी दीप्त फ्रिंज है, तीसरी दीप्त फ्रिंज है। तीसरी दीप्त फ्रिंज के लिए जो डेल्टा हो जाएगा, n का मान 3 हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 लैम्डा। सही है। तो यहाँ से अपने पास में x का वैल्यू कितना होगा, x बराबर अपने पास में होगा 3 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। तो x बराबर 3 इंटू तरंग दैर्घ्य कितनी दे रखी है, 6000 एंगस्ट्रॉन। ये अपने पास में है 6000 एंगस्ट्रॉन का मतलब है 10 की घात माइनस का 10 मीटर। सही है। गुणा कैपिटल D यानी कि पर्दे की दूरी, पर्दा अपने पास में 2.5 मीटर की दूरी पर रखा है। स्मॉल d अपने पास में है 2.5 अपॉन कैपिटल D अपने पास में है 2.5। स्मॉल d अपने पास में है 0.5 मिलीमीटर का मतलब 10 की घात माइनस का 3 मीटर। ये अपने पास में है। यहाँ से अपने को x का वैल्यू याद करना है। यानी कि क्या पूछा है इसने, तीसरी फ्रिंज की केंद्र से दूरी। सही है। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, ये अपने पास में इस पॉइंट से ये पॉइंट हटेगा। सही है। ये 5 से कटेगा 5 बार, तो ऊपर अपने पास में ये 5 बार कटेगा, 6 6 18। ये अपने पास में कितना हो गया, 18 गुणा ये 3 10 की घात 3 और 10 की घात 10, ये हो जाएगा 10 की घात माइनस का 7। सही है। गुणा 10 की घात 3 ऊपर जाएगा, 10 की घात हो जाएगा प्लस का 3, ये बनेगा अपने पास में। तो यहाँ से अपने पास में x बराबर कितना होगा, 18 पंजे 90, 90 का 9, 90 गुणा ये अपने पास में कितना हो जाएगा, 10 की घात माइनस का 4, 10 की घात माइनस का 7 प्लस का 3, तो कितना हो जाएगा 10 की घात माइनस का 4। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 9 गुणा 10 की घात माइनस का 3 लिख सकते हैं। 4 10 की घात 1 में से 1, 4 में से 1 जाएगा, 10 की घात 3 बचेगा। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 9 गुणा 10 की घात 3 को 9 मिलीमीटर लिख सकते हैं। तो x का मान कितना आ जाएगा, 9 मिलीमीटर। कौन से ऑप्शन में है 9 मिलीमीटर, ये ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सही है। अपने को x का वैल्यू ज्ञात करना है, केंद्र से तीसरे दीप्त फ्रिंज की दूरी अपने को ज्ञात करनी है, यानी कि x अपने को ज्ञात करना है। डेल्टा अपने पास में कितना होगा, 3 लैम्डा होगा। 3 लैम्डा यहाँ रख के कैपिटल D स्मॉल d का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, तो वहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, अपने पास में x का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। सही है। ये अपने पास में क्या होगा, xn, ये अपने पास में होगा x3। ये किसके लिए होगा, x3 की वैल्यू होगा, तीसरी फ्रिंज x3, तीसरी पूछी है तो ये हो जाएगा x3। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 12। इसमें अपने को दिया गया है कि यंग के द्विचुरी प्रयोग को पहले वायु में किया जाता है, फिर अन्य किसी माध्यम में किया जाता है, और यह पाया जाता है किसी माध्यम में 8वीं दीप्त फ्रिंज तथा वायु में 5वीं अदीप्त फ्रिंज एक ही स्थान पर बनती है। तो अपने को माध्यम का अपर्तनांक ज्ञात करना है। देखना सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें, पहले तो क्या किया जाता है, इसको वायु में किया जाता है, फिर इसको किसी माध्यम में किया जाता है। जब इसको वायु में किया जा रहा है तो 5वीं अदीप्त फ्रिंज बनती है। सही है। 5वीं अदीप्त फ्रिंज, तो 5वीं अदीप्त फ्रिंज क्या होगी, यानी कि अपने पास में x5, ये अपने पास में किसके बराबर होगा, अदीप्त फ्रिंज में अपने पास में डेल्टा बराबर कितना होता है, n लैम्डा होता है।
ये अपने पास में होगा एन लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये अदीप्त फ्रिंज की बात होगी, सही है। अदीप्त फ्रिंज के लिए ये फॉर्मूला होगा अपने पास में, सही है। x बराबर 5 पे अदीप्त फ्रिंज के लिए, अदीप्त फ्रिंज के लिए अपने पास में फॉर्मूला होगा 2n-1 लेमडा अपॉन 2 कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। अदीप्त फ्रिंज के लिए अपने पास में ये फॉर्मूला होगा, सही है। ये अपने पास में अदीप्त के लिए होगा x का मान, और अपने पास में दीप्त के लिए कौन सी, अपने पास में 8वीं दीप्त फ्रिंज, 8वीं अपने पास में क्या है, दीप्त फ्रिंज है। उसके लिए अपने पास में x का मान कितना होगा, ये अपने पास में होगा एन लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ये होगा, सही है। x5 का मान अपने पास में अदीप्त के लिए ये होगा, अदीप्त फ्रिंज के लिए डेल्टा का मान ये होता है, और दीप्त फ्रिंज के लिए अपने पास में डेल्टा का मान ये होता है, सही है। तो यहाँ से देखना अपने पास में जब 5वीं है तो उसको कहाँ किया जा रहा है, वायु में किया जाता है, और 8वीं दीप्त फ्रिंज को किसी माध्यम में किया जाता है, सही है। अगर माध्यम में इसको किया जाता है तो इसमें क्या हो जाएगा, उसके माध्यम के अपवर्तनांक का क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा, सही है। तो अपने पास में एक समीकरण ये बनेगा, एक समीकरण ये बनेगा, सही है। तो यहाँ से देखना अपने पास में x5 कितना होगा, x5 बराबर होगा, x का मान 5 रख देते हैं, यहाँ n का मान 5 रख देते हैं, सही है। तो n का मान 5 रखने पे अपने पास में क्या होगा, 5वीं दीप्त फ्रिंज है, तो n बराबर यहाँ 5 रखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 माइनस का 1/2 लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो कितना हो जाएगा, 10 माइनस 1 9 लेमडा कैपिटल डी अपॉन 2 डी, ये होगा अपने पास में। x8 के बारे में बात करें, 8वीं दीप्त फ्रिंज अपने पास में n बराबर 8 रख देते हैं, तो 8 लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। इसको वायु में किया गया है तो इसके लिए अपवर्तनांक न्यू का मान 1 फिक्स है। इसको किसी अन्य माध्यम में किया गया है, मान लेते हैं उसका अपवर्तनांक कितना है, न्यू है, और उस अपवर्तनांक को अपने को ज्ञात करना, सही है। अगर यंग के द्विसलिट प्रयोग को अगर किसी दूसरे माध्यम में किया जाता है तो उसकी फ्रिंज चौड़ाई में क्या हो जाता है, उसके अपवर्तनांक का भाग लग जाता है, सही है। तो अपने पास में x8 का वैल्यू ये होगा, सही है। ये अपने पास में समीकरण नंबर 1, ये अपने पास में समीकरण नंबर 2। अभी क्या बोल रहा है कि 5वीं और 8वीं दीप्त फ्रिंज एक ही स्थान पर बनती है, यानी कि x8 और x5 का वैल्यू क्या है, सेम है, दोनों का वैल्यू सेम है। अपने को न्यू का मान याद करना है, तो समीकरण 1 बराबर है समीकरण 2 की, समीकरण 2 की, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर है तो ये भी आपस में बराबर होंगे। तो अपने पास में होगा 9 लेमडा कैपिटल डी अपॉन 2d, ये बराबर होगा 8 लेमडा कैपिटल डी अपॉन डी न्यू के होगा, सही है। तो यहाँ से देखना अपने पास में लेमडा कैपिटल डी और स्मॉल डी इसमें भी है, लेमडा कैपिटल डी स्मॉल डी इसमें भी है। तो अपने पास में यहाँ से क्या होगा, ये अपने पास में बचेगा 9/2 बचेगा इसमें, इधर अपने पास में बचेगा 8/न्यू, ये बचेगा। अपने को न्यू का मान याद करना है, तो यहाँ से अपने पास में कितना होगा, न्यू इस तरफ गुणा होगा तो ये अपने पास में हो जाएगा 9 बराबर 2 इस तरफ गुणा होगा तो ये अपने पास में हो जाएगा 16। तो यहाँ से अपने पास में न्यू बराबर कितना होगा, ये अपने पास में होगा 16/9। तो न्यू बराबर लगभग कितना आएगा, 16 में 9 का भाग देंगे तो 9 एकम 9, एक बार कितना बचेगा, 7 बचेगा 70। ये अपने पास में हो जाएगा 9 7 63, सही है, और लगभग 1.78 के आसपास आएगा। 1.78 कौन से ऑप्शन में है, ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सही है। पहले तो 5वीं दीप्त फ्रिंज अपने अदीप्त फ्रिंज है तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है, अपने पास में 8वीं दीप्त फ्रिंज है तो इसके लिए ये फॉर्मूला होता है। इसमें अपने पास में n का मान 5 रखेंगे तो अपने पास में ये समीकरण बनेगा, इसमें n का मान 8 रखेंगे तो अपने पास में ये समीकरण बनेगा। इसको वायु में किया जा रहा है, इसको अन्य किसी माध्यम में किया जा रहा है, अन्य किसी माध्यम में किया जा रहा है तो उस माध्यम का अपने को अपवर्तनांक याद करना है। तो इसको अन्य किसी माध्यम में किया जाता है तो फ्रिंज चौड़ाई में क्या होता है, अपवर्तनांक का भाग लग जाता है। तो इसके लिए वैल्यू कितना होगा, ये होगा, और इसके लिए वैल्यू अपने पास में ये होगा। ये बोल रहा है कि 5वीं और 8वीं जो दीप्त फ्रिंज है, 5वीं दीप्त फ्रिंज, 5वीं अपने पास में अदीप्त फ्रिंज और 8वीं दीप्त फ्रिंज एक ही स्थान पर बनती है, तो यानी कि इन दोनों का मान सेम है।
तो इन दोनों का मान भी सेम होगा। इन दोनों को बराबर रख के यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, अपवर्तनांक न्यू का मान ज्ञात कर सकते हैं। वो अपने पास में आएगा 1.78। सही है। अब आप इन दोनों क्वेश्चनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 13। इसमें अपने को दिया गया है कि यंग के द्विसलिट प्रयोग में यदि झिर्रियों के बीच की दूरी तरंगदैर्घ्य की दोगुनी है तो अधिकतम संभव उच्चिष्टों की संख्या क्या होगी। सही है। देखना इसका सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा। क्वेश्चन में अपने को दे रखा है कि यंग के द्विसलिट प्रयोग में झिर्रियों के बीच की दूरी वो अपने पास में कितनी होती है, स्मॉल डी होती है। वो अपने को दे रखी है तरंगदैर्घ्य की दोगुनी है, यानी कि 2 लैम्डा है। सही है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो अधिकतम उच्चिष्टों की संख्या अपने पास में क्या होगी। सही है। अधिकतम उच्चिष्टों की संख्या हम ज्ञात करें तो अपने पास में एक फॉर्मूला होता है। अपने पास में जो है कि डेल्टा बराबर अपने पास में होता है डी साइन थीटा। ये अपने पास में होता है। सही है, ये अपने पास में होता है डी साइन थीटा। अपने को इसमें क्या पूछा गया है, अधिकतम उच्चिष्टों की संख्या। उच्चिष्टों के लिए अपने पास में कितना होता है, डेल्टा इक्वल टू ये अपने पास में होता है एन लैम्डा। उच्चिष्टों के लिए अपने पास में बिंदु पी पर जो है अपने पास में पठांतर डेल्टा का मान कितना होता है, एन लैम्डा होता है उच्चिष्टों के लिए। तो डेल्टा इक्वल टू अपने पास में कितना हो गया, एन लैम्डा इक्वल टू अपने पास में डी साइन थीटा। डी का वैल्यू अपने पास में दिया गया है 2 लैम्डा। ये अपने पास में है साइन थीटा। सही है। लैम्डा इसमें भी है, लैम्डा इसमें भी है, कैंसिल आउट होगा। तो एन बराबर अपने पास में बचेगा 2 साइन थीटा। तो यहाँ से अपने पास में जो साइन थीटा होगा वो बराबर होगा n/2 के। साइन थीटा किसके बराबर होगा, n/2 के होगा। अपने को क्या पूछा है, अधिकतम उच्चिष्टों की संख्या ज्ञात करनी है। तो अपने पास में जो साइन थीटा का वैल्यू होता है साइन थीटा, इसमें अपने को n का मान ज्ञात करना है। तो जो साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो अपने पास में क्या होता है, -1 से लेके +1 के बीच में होता है। सही है। तो इस वाले रिलेशन में अपन साइन थीटा का मान रख देते हैं। साइन थीटा का मान कितना है, n/2। तो ये -1 से लेके साइन थीटा का मान कितना है, 1/2 और ये +1 तक। तो यहाँ से n का मान कितना आ जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये अपने पास में हो जाएगा -2, ये अपने पास में हो जाएगा +2। यानी n का मान -2 से लेके +2 के बीच में होगा। क्या क्या मान होगा n का, n का मान 0 होगा, -1 होगा, -2 होगा, इधर 1 होगा, इधर 2 होगा। ये अपने पास में क्या होंगे, n की वैल्यू होगी। तो अपने को ये पूछा गया है अधिकतम संभव उच्चिष्टों की संख्या। अधिकतम संभव उच्चिष्टों की संख्या कितनी होगी, 1 2 3 4 5। n का मान अपने पास में कितना हो सकता है, 5 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है। तो अधिकतम उच्चिष्टों की संख्या इसमें कितनी होगी, ये अपने पास में होगी 5। सही है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा अपना, करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 14। यंग के द्विसलिट प्रयोग में किसी बिंदु पर तीव्रता अधिकतम तीव्रता की 1/4 है तो कोणीय चौड़ाई क्या होगी या कोणीय स्थिति क्या होगी। तो सॉल्यूशन देखना, अपने पास में तीव्रता I बराबर होती है I0 cos² φ/2। ये अपने पास में फॉर्मूला होता है। सही है। ये क्या दे रखा है, ये अपने पास में अधिकतम तीव्रता क्या दे रखा है, यंग के द्विसलिट प्रयोग में किसी बिंदु पर तीव्रता अधिकतम तीव्रता की 1/4 है। यहाँ पर जो तीव्रता है वो अधिकतम तीव्रता कितनी है, 1/4 है। तो I का मान अपने पास में कितना है, ये अपने पास में है I0/4 बराबर I0 cos² φ/2। सही है। यहाँ से अपन फाई ज्ञात कर सकते हैं। फाई का मान कितना आएगा, I0 से I0 कटेगा। सही है। ये अपने पास में बचेगा 1/4 बराबर cos² φ/2। स्क्वायर का इधर रूट हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा 1/2 बराबर ये होगा cos φ/2। 1/2 किसका मान होता है, ये होता है cos 45 का। cos ये अपने पास में होता है 1/2। 1/2 वैल्यू अपने पास में होता है cos 60 डिग्री का। cos 60 का मान होता है 1/2 बराबर ये अपने पास में cos φ/2। दोनों तरफ cos से cos कटेगा
तो यहाँ से अपने पास में 5 बराबर कितना आ जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, 5 बराबर होगा 120, या 5 बराबर अपने पास में कितना होगा 2π/3। 2π/3 का मतलब 120 डिग्री होगा, पाई का मान 180 डिग्री। ये कितनी बार कटेगा, 6 बार, 6 दूनी 12। इसको क्या लिख सकते हैं, 120 डिग्री को 2π/3 लिख सकते हैं। ये अपने पास में फाई का मान आ गया, सही है। इसमें अपने को पूछा है कोणीय स्थिति, तो कोणीय स्थिति अपने पास में क्या होगी, कोणीय स्थिति की हम बात करें तो अपने को इसमें कोणीय स्थिति में अपने पास में डेल्टा बराबर क्या होता है, डेल्टा बराबर इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। डेल्टा बराबर अपने पास में होता है d sin थीटा, d sin थीटा, सही है। यदि अपने पास में कलांतर फाई है तो पठांतर अपने पास में कितना होगा, पठांतर अपने पास में डेल्टा बराबर होता है λ/2π इंटू कलांतर, कलांतर अपने पास में है 2π/3, 2π से 2π कटेगा, डेल्टा का मान कितना हो जाएगा λ/3। ये अपने पास में डेल्टा का मान कितना हो गया, λ/3 हो गया, सही है। तो इस फॉर्मूले में अपने पास में डेल्टा इक्वल टू λ/3 रख देते हैं, λ/3 इक्वल टू अपने पास में d sin थीटा, सही है। अपने को क्या करनी है, चौड़ाई है तो बिंदु की कोणीय स्थिति ज्ञात करनी है। कोणीय स्थिति अपने पास में डेल्टा का मान यहाँ रख देंगे, तो कोणीय स्थिति यानी को अपने को थीटा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से अपने पास में थीटा बराबर कितना आ जाएगा, ये अपने पास में आ जाएगा λ/3, d इसके अपोन में आ जाएगा इक्वल टू अपने पास में साइन थीटा। तो यहाँ से थीटा बराबर कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स λ/3d। ये अपने पास में होगी कोणीय स्थिति थीटा का मान। कौन से ऑप्शन में है ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर सी में। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। इस प्रकार अपने पास में जो दोनों क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चनों को हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 15। इसमें अपने को दिया गया है कि यंग के द्विस्लिट प्रयोग में झिर्री की चौड़ाई अपने पास में स्मॉल d है। एक इलेक्ट्रॉन पुंज का उपयोग किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा। इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ाने पर फ्रिंज चौड़ाई पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये अपने को पूछा गया है, सही है। तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो अपने पास में जो फ्रिंज है, फ्रिंज की चौड़ाई अपने पास में कैपिटल D है और इलेक्ट्रॉन पुंज का उपयोग किया जाता है। यदि वेग को बढ़ा दिया जाता है तो अपने पास में फ्रिंज चौड़ाई पर क्या फर्क पड़ेगा, सही है। तो यहाँ से देखना अपने पास में होता है लैम्डा बराबर अपने पास में होता है h/p, सही है। तरंग दैर्घ्य समवेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। लैम्डा बराबर अपने पास में होता है h/p। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा बराबर h/p की जगह m और v, सही है। ये क्या बोल रहा है, यदि वेग को बढ़ा दिया जाता है, यदि वेग को बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, वेग बढ़ेगा तो तरंग दैर्घ्य क्या होगा, कम होगा, सही है। वेग बढ़ाने पे क्या होगा, तरंग दैर्घ्य कम होगा। और अपने पास में फ्रिंज चौड़ाई कितना होता है, बीटा इक्वल टू, ये अपने पास में होता है लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ये अपने पास में क्या होता है, फ्रिंज चौड़ाई के लिए फॉर्मूला होता है, सही है। वेग बढ़ाने पर तरंग दैर्घ्य कम होगा। अगर तरंग दैर्घ्य अपने पास में ये कम होगा तो अपने पास में बीटा का मान भी क्या होगा, कम होगा, सही है। तो वेग का मान बढ़ाने पर तरंग दैर्घ्य कम होगा, तरंग दैर्घ्य कम होगा तो बीटा भी कम होगा। तो वेग बढ़ा देने पर जो बीटा क्या है, फ्रिंज चौड़ाई, तो वेग को बढ़ा देने पर अपने पास में जो फ्रिंज चौड़ाई है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फ्रिंज चौड़ाई का मान बढ़ेगा नहीं, अपरिवर्तित रहेगा नहीं, घट जाएगा। फ्रिंज चौड़ाई का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सही है। यदि अपने पास में यंग के द्विस्लिट प्रयोग में झिर्रियों की चौड़ाई कैपिटल D है, यदि इलेक्ट्रॉन पुंज का उपयोग किया जाता है, इलेक्ट्रॉन के वेग को बढ़ा दिया जाता है तो अपने पास में तरंग दैर्घ्य कम होगी। अगर तरंग दैर्घ्य कम होगी तो अपने पास में बीटा यानी कि फ्रिंज चौड़ाई का मान भी क्या होगा, कम होगा। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। तो आप इन सभी क्वेश्चनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो।